वही सर्वसमीका हमने यहाँ पे लगाई है। इस तरीके से सर्वसमीका होती है, आपने 10th में पढ़ी होगी, a प्लस बी और a माइनस बी। ये देखिए, तो ये लिखा है तो हमने इसका ये बना दिया है, आप देख सकते हैं। साथ में अब लेकिन दोनों पर लगा है वर्ग, तो हमने इस पर भी क्या लगा दिया, वर्ग। इस तरीके से आपको करना है। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए सिंपल, और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो जब इसका इसमें करेंगे तो आएगा r प्लस ए का वर्ग माइनस ये ज्यों का त्यों, और इसका इसमें करेंगे तो आएगा r माइनस ए का वर्ग। ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, प्लस माइनस का ए वर्ग माइनस बी वर्ग, लेकिन दोनों पे लगा है वर्ग तो वर्ग लगा दिया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, दोनों आ गए माइनस ज्यों का त्यों। आगे बढ़ते हैं, तो E बराबर Q अपॉन 4πε0। अब यहाँ पर a धन v का होल वर्ग है, तो सर्वसमीका होती है a वर्ग धन v वर्ग धन 2ab, 2a और b यानी r इंटू ए। ये देखिए, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाना है, लेकिन माइनस है तो इस जहाँ माइनस के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें गुणा होगा, इसलिए छोटा सा ब्रैकेट हम यहाँ पे रखते हैं, और ऐसा इसलिए ताकि गुणा हो सके। तो ये हमने लगा दिया। अब r माइनस ए यानी a माइनस बी का स्क्वायर, a वर्ग, अब माइनस वाली सर्वसमीका लगेगी a वर्ग b वर्ग यानी a का वर्ग है, तो a वर्ग धन b वर्ग, लेकिन माइनस वाली है तो माइनस 2ab, तो माइनस 2r इंटू ए। ये इस तरीके से, और नीचे r वर्ग माइनस a वर्ग का वर्ग। तो इसकी सर्वसमीका यहाँ पे लगा दी है और इसकी सर्वसमीका यहाँ पे, केवल माइनस के कारण इसमें ब्रैकेट लगा दिया है, और आप चाहें तो इसमें मंझला वाला ब्रैकेट लगा दीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हमने लगा दिया है तो E बराबर Q अपॉन 4πε0। अब यहाँ पे देखिए, माइनस का कर देते हैं गुणा अंदर, तो इसको ज्यों कहते हैं लिखेंगे r वर्ग प्लस a वर्ग प्लस 2ra, माइनस का कर देंगे गुणा तो माइनस r वर्ग माइनस a वर्ग, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2ra, और बटे में आ जाएगा r वर्ग माइनस a वर्ग का वर्ग। एक एक स्टेप आपको समझते जाना है, फिर आप करके देखेंगे, जरूर बनेगा। इसके बाद यहाँ से देखिए, प्लस का r वर्ग और माइनस का r वर्ग कैंसिल, प्लस का a वर्ग और माइनस का a वर्ग कैंसिल, तो 2 और 2 हो जाएंगे 4। तो E बराबर Q बटे 4πε0, 2 और 2 हो जाएंगे 4ra बटे 2 और 2 4ra, और नीचे का ज्यों कहते हैं r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का वर्ग। ये देखिए, इसके बाद 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम इसे रफ में समझें तो हम द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे हम P से दर्शाते थे, और उसका फॉर्मूला होता था Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। तो ऊपर अगर अंश की बात करें, इतने हिस्से की बात करें, तो इसमें 2 है, क्योंकि 4 को 2 इंटू 2, अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें यहाँ पे, तो E बराबर होगा Q अपॉन 4πε0, और 4 को हम लिख दें यदि 2 इंटू 2, ये 4 ही है, 2 गुणे 2 या 2 इंटू 2, और इसके बाद RA ज्यों का त्यों, केवल समझने के लिए स्टेप मैंने लिखा है, और r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का वर्ग। अगर हम इस तरीके से लिखें तो इसमें 2qa, 2q और a, इन तीन स्थानों की जगह पर हम केवल p लिख सकते हैं, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2a। तो Q इंटू 2a कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे Q 2a। तो इन तीन स्थानों पर हम क्या लिखेंगे, P, और बाकी 2r ज्यों का त्यों। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं E बराबर, इसके बाद Q अपॉन 4πε0
और सॉरी क्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि क्यू तो आ गया द्विध्रुव आघूर्ण के अंतर्गत, क्योंकि इसमें गोला लगा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 1 जब कुछ भी नहीं होगा, तो हम इसको लिखेंगे 1। अब 2r और q इंटू 2a का बन जाएगा क्या, p। मैंने अभी आपको बताया द्विध्रुव आघूर्ण को p से दर्शाते हैं, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण p बन जाएगा इतने का। तो 2pr हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 लिखा पहले, संख्या पहले लिख दी, फिर इन तीनों का बना p, तो p लिख दिया, और फिर r पहले से था तो r, और नीचे बनेगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a होता है, इस तरीके से। इसके बाद यदि a जो है वो बहुत छोटा हो, यानी कि द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत ही कम हो, और उसका मध्य बिंदु यानी a की बात कर रहे हैं हम, यानी यहाँ से यहाँ का गैप बहुत ही कम हो इस r की तुलना में, तो हम इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि r एक बड़ी दूरी है जबकि a एक द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत ही छोटी दूरी है, इसलिए इसकी तुलना में ये पॉइंट रूप में होगी या बिंदु रूप में होगी, तो इसे हम अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि a छोटा हो, बहुत छोटा हो r से, तब इसे नगण्य मानने पर, तो इसको अलग कर देंगे, तो a हटा देंगे तो पूरा बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2pr बटे a हट जाएगा तो आएगा r वर्ग, और यहाँ पे जो r वर्ग है ये देखिए वर्ग लगा है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया और यहाँ पर भी वर्ग लगा दिया। तो अब ये 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो चलिए कर देते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr बटे वर्ग का वर्ग है इसलिए r पर 4 की घात, लेकिन ऊपर एक r है इसलिए 3 की बचेगी, नीचे कट जाएगा एक r। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे r घन, 2p बटे r घन न्यूटन प्रति कूलम, ये हो जाएगी तीव्रता के लिए। यदि माध्यम का परावैद्युतांक k हो तो ऐसी स्थिति में E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू k, बस जोड़ देना है, और 2p बटे r घन ज्यों का त्यों न्यूटन पर कूलम। एक ये हो जाएगा। वायु अनिर्वात में k बराबर 1 होता है, इसलिए वापस से यही हो जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p बटे r घन न्यूटन पर कूलम, और हम लिखेंगे यही अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब आपको मैं देने वाला हूँ स्क्रीनशॉट ताकि आप अपने नोट्स में लिख पाएँ। ये पहला है, इसके बाद ये, फिर ये, थोड़ा सा ये है, इसके बाद ये है, ये, और फिर ये है, फिर इसके बाद ये, फिर ये। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और इसको नोट्स में लिखने के बाद दोबारा से करिए। थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।